नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं जय किस जैन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक पेपर शुरू हो चले हैं, तो आज हम 11th क्लास का रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हैं सही विकल्प प्रश्न। पहला है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से लिखेंगे? तो 85 करोड़, एक मिनट ये पेन थोड़ा अच्छा सा कर ले। 85 करोड़ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो इसको अगर हमें 8.5 के रूप में लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? गुणे, कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8.5 गुणे 10 की पावर 8 होगा, तब आएगा ये इस प्रकार से। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा अपना डी। एक मोल विलेय में समाविष्ट करता है विलायक का 1000 ग्राम, विलायक का 1 लीटर, ये होता नहीं है। बिलियन का 22.4 लीटर, होता नहीं। बिलियन का 1 लीटर, जी वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। ताप का ऐसा ही मात्रक फ़ारेनहाइट में होता नहीं है, IS लिखा है लेकिन गलत लिखा है, ऐसा ही होना चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हेस का नियम संबंधित है अभिक्रिया की गति से, शाम स्थिरांक से, अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से और एक गैस के आयतन पर दाब प्रभाव से। तो हेस का नियम संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी है, अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से। इसमें नियम में क्या होता है कि अभिक्रिया चाहे एक पदों में हो चाहे कितने ही पदों में हो, उसमें ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पांचवा है, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है? आधुनिक आवर्त नियम, यह परमाणु संख्या को पर आधारित था। जो मोस्ले ने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था परमाणु द्रव्यमान पर, और मोस्ले ने दिया था परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से होता है ऑप्शन नंबर 5। यह हमारे सही विकल्प हुए। चलिए रिक्त स्थान पर बढ़ें। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। दूसरा है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खाली स्थान मिला होता है, क्या मिला होता है? NaI, सोडियम आयोडाइड मिला होता है। दहन ऊर्जा ΔH का मान सदैव होता है ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू में होता है। चौथा है, उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं 18वें समूह की गैसें, और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0, या न्यूनतम कह सकते हैं, न्यूनतम नहीं, कुछ भी नहीं होती, 0 होती है। और एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा? तो देखो 18 तक आर्गन तक 18वां हो जाता है, 19वां होता है पोटेशियम और 20वां होता है कैल्शियम, जो दूसरे समूह में रखा जाता है, या इसको कह सकते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, सॉरी ऑप्शन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरे समूह में, समूह 2 में रखा जाएगा। पहले का अभिकारक, दूसरे का सोडियम आयोडाइड NaI, तीसरे का ऋणात्मक 0 और 0। अब आते हैं सही जोड़ियों पर। सबसे पहले है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा पेपर बहुत ही आसान आया है, तो आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो देखो क्या दिक्कत है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, द्विगंशी क्वांटम संख्या, आपबाऊ नियम, मुख्य क्वांटम संख्या, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, सदैव धनात्मक। तो जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं। फिर आपबाहु नियम, आपबाहु नियम क्या कहता है? किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यह किन्होंने कहा है? यह पाउली ने ही कहा है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन संख्याएं समान नहीं हो सकती। द्विगंशी क्वांटम संख्या, अब देखते हैं आगे, किसी अपरमाणविक कण की स्थिति में संवेग एक स्थान एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, 5वें का सा।
फिर है कक्षक का आकार, ये द्विआंशिक क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को निर्धारित करती हैं। और आप-बाहु का नियम पांचवा ही बचता है, परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के स्तर में भरे जाते हैं। यह पांचवे का हो जाएगा ई। इस प्रकार से हमारे सही जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कितने तत्व ज्ञात हैं, तो अभी तक तत्वों की ज्ञात संख्या है 118 तत्व। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 13 AMU है, तो उसके 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अच्छा, इसको तो कहते हैं एक मोल की संख्या, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो वही है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, इतना ही होगा 23। इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 23 ग्राम। क्योंकि जब इसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान को संख्या में व्यक्त करें तो वो एक मूल अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका होता सोडियम का इतने 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं में 23 ग्राम सोडियम होंगे। अवस्था फलन के दो उदाहरण बहुत सारे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऊष्मा, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि। तो इसके दो उदाहरण ये हो गए। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। क्रमिक आयनिक ऊर्जा, अब देखना आयनिक ऊर्जा होती है हमारी जो आवर्त सारणी है, एक मिनट, ये जो हमारी आवर्त सारणी है इस प्रकार से बनी हुई है, सही नहीं बनी है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से बाएं बढ़ते हैं, बाएं से दाएं बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आयनिक ऊर्जा बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक है ना, तो इसमें यही लिखना है, क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। तो आवर्त सारणी में आगे बढ़ने पर आयनिक ऊर्जा बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब इसमें से जो भी सिंपल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संख्या वाले, जिसमें लैंग्वेज नहीं है, वो हम करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। निम्न तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको, तत्व का परमाणु प्रतीक होता है। यहाँ पर Z मतलब परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, ऊपर A मतलब परमाणु भार लिखा जाता है। जो Z होती है वह परमाणु क्रमांक, या उसमें प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ऊपर जो A लिखा होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन, इसमें ऑक्सीजन में प्रोटॉन तो हैं 8 और न्यूट्रॉन कैसे हो जाएंगे, 16 - 8 करेंगे तो न्यूट्रॉन भी 8। ठीक है, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 - 8 बराबर 8। फिर स्ट्रोंशियम, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 38, प्रोटॉन हो जाएंगे 38 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 88 - 38 मतलब कितने बचेंगे, 50 न्यूट्रॉन्स होंगे। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, अथवा वाला भी कर सकते हैं। दिए गए परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु का संकेत लिखिए। जैसे Z बराबर 17 मतलब परमाणु क्रमांक 17 है, तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का, और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35। दूसरा है Z बराबर 92 मतलब परमाणु क्रमांक 92, और 92 परमाणु क्रमांक वाला होता है आपका तत्व यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है प्रतीक होता है U। बाकी ये क्वेश्चन है, जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, जीवन प्रभाव, परमाणु व आयतन में अंतर लिखिए, कक्षा एवं कक्षक में अंतर, S और P की आकृति कैसी होती है, D के कक्षक की आकृति कैसी होती है। 10वें क्वेश्चन है N+Helium, जी आप-बाहु का नियम कहलाता है N+Helium। और निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में हुंड का नियम प्रदर्शित कीजिए, ये क्वेश्चन है। SPDF मूल किसे कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण क्या है। आगे क्वेश्चन है, हुंड का नियम लिखिए, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, n बराबर 4 से कितने उपकक्ष संलग्न होते हैं। तो n बराबर 4 से संलग्न होते हैं 3 उपकक्ष, S, P और D। ठीक है, देख लो, n बराबर 1 होता है तो केवल S होता है, n बराबर जब 2 होता है तो 2 कक्षक S और P, n बराबर 3 होने पर S, P और D, और n बराबर जब 4 होता है तो
चारों कक्ष S, P, D और F संलग्न होते हैं और 4 से ज़्यादा अपकक्ष होते नहीं हैं। ठीक है, जिसमें कितने होंगे, n बराबर 4 से अपकक्ष संलग्न होंगे, S अपकक्ष, P अपकक्ष, D अपकक्ष और F अपकक्ष। चलिए, रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित में सार्थक अंक क्या है, इन्हें प्राप्त करने का। और 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कितने सार्थक अंक हैं। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या है, पहले में केवल 2 सार्थक अंक हैं जो 25 वाले, इसमें 3 सार्थक अंक है 126, मतलब ये 1, 2 और 6, और इसमें चारों सार्थक अंक है 5, 0, 0.4, क्योंकि दशमलव के बाद भी अगर 0 आते हैं तो वह सार्थक अंक में गिने जाते हैं, लेकिन पहले आते हैं तो नहीं गिने जाते हैं। जैसे ये है 25 में, तो इसमें सार्थक अंक केवल 2 हैं, ये 3 0 नहीं गिने जाएंगे, इसमें भी ये नहीं गिने जाएंगे, इसमें ये जबकि ये गिने जाएंगे तो इसमें कितने होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। फिर है या तो निम्न में SI में प्रदर्शित कीजिए कि शिमला का निम्न तापमान किस में प्रदर्शित करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 लीटर दूध 30 दिन के लिए उपयोग होता है, तो दूध का आयतन SI मात्रक में लिखिए, दूध का आयतन कितना है, ये तो लिखा लीटर में, दूध का आयतन लीटर में हो जाएगा। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। S, P, D और F ब्लॉक के तत्वों का बाह्य ब्लॉक, जैसे S ब्लॉक के लिए तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से लेकर के 2 तक। P ब्लॉक के लिए होता है NS2 NP1 से लेकर के 6 तक। D ब्लॉक के लिए होता है N-1, D एक कम होता है N-1, D 1 to 10 NS2, और फिर इस F ब्लॉक के लिए होता है N-2 हो जाता है, N-2 F 1 से लेकर के 14 NS2, ठीक है ना। और फिर वो NP6 से सॉरी ऐसे 1 से N-1 D कहाँ लिख दिया, D10 और NS2 NP6 इस प्रकार से ये हो जाता है। ऊष्माधारता दहन ऊष्मा किसे कहते हैं, बर्फ़ के साधारण रूप की संरचना को समझाइए, आदि ये क्वेश्चन है, इतने अपने क्वेश्चन होते हैं। बाकी जितने भी अगर क्वेश्चन बनेंगे, अगर समय मिला तो हम बाकी सभी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, वरना ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं। आप लोग इतना करें और अपने मन से स्वयं प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।